इस एपिसोड की शुरुआत एक भव्य और रोमांचक दृश्य से होती है जहां विनंदन महाराज अपने दरबार में राजसी गरिमा और गर्व के साथ उपस्थित होते हैं और पूरे राज्य को ये घोषणा करते हैं कि महर्षा ने अब अपनी जिद और हट छोड़ दी है और विवाह के लिए सहमत हो चुकी है तथा शीघ्र ही मालसा का विवाह मुरली के साथ संपन्न होगा। ये खबर सुनते ही पूरा दरबार हर्ष और उल्लास से गूंज उठता है, जैसे मानो किसी महान विजय की घोषणा हो गई हो। हर ओर प्रसन्नता और उत्सव का वातावरण छा जाता है। उसी के साथ महाराज ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द मार्तंड का कटे हुए शीश उनके चरणों में समर्पित किया जाएगा और आज ही मार्तंड का अंत निश्चित कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। वे सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा शत्रु अब समाप्त होने ही वाला है और उनका राज सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन इसी शोरगुल और उत्सव के बीच भावनाओं से भरा एक दृश्य सामने आता है जब मालसा की मां बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है और दरबार के कई लोग उसे होश में लाने का प्रयास करते हैं। मालसा, जो पहले से ही भीतर से टूटी हुई है, रोते हुए अपनी मां को झकझोरकर पुकारती है, आई, उठो, उठो, आई, आंखें खोलो। उसकी करुण पुकार सुनकर वहां उपस्थित हर किसी का हृदय द्रवित हो उठता है। इस बीच कुछ लोग कहते हैं कि आज मालसा की मां ने ये साबित कर दिया है कि उसका त्याग और तपस्या व्यर्थ नहीं गई है। उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसी भूल का परिणाम नहीं थी, बल्कि नियति द्वारा चुना गया एक मार्ग था और आज उसी मार्ग की सफलता सबके सामने है। लोग ये भी मानते हैं कि मां का विश्वास और समर्पण आज सिद्ध हो गया है, जैसे उसकी आत्मा ने ही यह सुनिश्चित कर दिया हो कि मालसा का विवाह होकर ही रहेगा। पूरे वातावरण में अचानक धार्मिकता और भावनाओं की लहर दौड़ जाती है जब स्वाहा की ध्वनि गूंजती है और सब एक पल को अध्यात्म और आस्था के वातावरण में डूब जाते हैं। इसी बीच कथा का दूसरा पक्ष खुलता है जब मणि और मल्ला के संदेशवाहक वहां आकर ताज़ा समाचार सुनाते हैं। वे बड़ी चालाकी और गर्व के साथ कहते हैं कि विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है, जिसके बाद शिव और शक्ति को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर हर ओर हलचल मच जाती है, क्योंकि यह रहस्य सामने आता है कि जैसे ही मालसा का विवाह मुरली से होगा, उसी क्षण शिव शक्ति के मिलन की स्थिति नष्ट हो जाएगी और उनकी दिव्य प्रेमलीला का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। यह ऐलान वहां उपस्थित लोगों के लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। प्रतिपक्षी पक्ष के लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं और कहते हैं कि आज वे उन दिव्य शक्तियों की प्रेमगाथा का अंत कर देंगे जिनका अवतरण मार्तंड और मालसा के रूप में हुआ है। वे घोषणा करते हैं कि जैसे ही यह विवाह होगा, मार्तंड और मालसा का प्रेम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और मुरली और मालसा के रूप में एक नया जीवन आरंभ होगा, जो शिव शक्ति के मिलन का विनाश साबित होगा। गर्व और अहंकार से भरे प्रतिपक्षी की आंखों में विजय का भाव झलकता है। वो जोर से कहता है कि आज मैं उन परम शक्तियों पर विजय प्राप्त करूंगा जिनके प्रेम की मिसाल युगों से दी जाती रही है, और जब यह विजय मेरी होगी तो मैं सदास्तर के लिए अमर हो जाऊंगा। उसके स्वर और व्यक्तित्व में घमंड साफ दिखाई देता है, मानो उसने पहले ही युद्ध जीत लिया हो। लेकिन इस गर्व और षड्यंत्र की परत के पीछे एक नया मोड़ सामने आता है जब मार्तंड और उनके समर्थक प्रतिपक्षी की इस कुटिल योजना को समझ जाते हैं। मार्तंड के साथियों में से एक दृढ़ स्वर में कहता है, अहंकार मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। दादा, आप चाहे जितना भी स्वप्न देख ले, पर शिव शक्ति को अलग करना किसी के लिए संभव नहीं है। मार्तंड इस कुटिल षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने देंगे। ये संवाद मानो एक चेतावनी बनकर गूंज उठता है और वहां उपस्थित सभी को यह आभास हो जाता है कि यद्यपि प्रतिपक्षी योजनाएं बना रहा है, किंतु प्रेम और भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। मार्तंड की महिमा और उनका महत्व यहाँ पर गहराई से उभरकर सामने आता है। हर किसी के मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि क्या वास्तव में प्रेम और आस्था की शक्ति उस घमंड और षड्यंत्र पर विजय पा सकेगी। पूरा वातावरण तनाव और रहस्य से भर जाता है। एक ओर विवाह की तैयारियां अपने चरम पर हैं, दूसरी ओर षड्यंत्र और शक्ति की टकराहट तेज होती जा रही है। भावनाओं, गर्व, विश्वास और षड्यंत्र के इस संगम ने कहानी को ऐसे बिंदु पर ला खड़ा किया है जहां हर कोई सांस रोककर अगली घड़ी का इंतजार कर रहा है। लोग कहते हैं कि मार्तंड वो है जिनके बिना ना जीवन होगा, ना श्वास, ना खंड और ना ही ब्रह्मांड। यानी मार्तंड का अस्तित्व ही समस्त जीवन और जगत का मूल है और यही कारण है कि उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। प्रतिपक्षी इस सच्चाई को नहीं समझता और यह भूल कर बैठता है कि उसने अपने मृत्यु को स्वयं अपने समीप बुला लिया है, क्योंकि जिस अनंत को समाप्त करने वह निकला है, उसका अंत संभव ही नहीं। ये कथा सिर्फ युद्ध और शक्ति का नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों का भी संगम है।
भावनात्मक मोड़ तब आता है जब प्रेम और रिश्तों की बात छिड़ती है, जहां मालसा अपने हृदय की गहराइयों से कहती है कि प्रेम का अधिकार मार्तंड पर है और प्रेम तो हम दोनों ने किया है, लेकिन इस प्रेम का परिणाम, इस संबंध का निर्णय मैं तुम पर छोड़ती हूँ मार्तंड। ये संवाद गहरी भावनाओं और समर्पण को उजागर करता है, जिसमें मालसा का विश्वास और निस्वार्थता झलकती है। वो मानती है कि भले ही उन्हें अपने सत्य का पूरा ज्ञान न हो, लेकिन उनके पास प्रेम की शक्ति है और यही प्रेम की शक्ति सबसे बड़ा बल है, जो किसी भी ज्ञान, किसी भी शक्ति, किसी भी छल को मात दे सकती है। ये दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रेम की पुकार सबसे बड़ी है और उसके सामने कोई बल, कोई षड्यंत्र, कोई दुष्टता टिक नहीं सकती। यहाँ ये संदेश भी दिया जाता है कि संसार का दूसरा नाम उद्देश्य है और जीव तथा शक्ति उसी उद्देश्य के दो छोर हैं। जब तक दोनों साथ हैं, तब तक जीवन का संतुलन और प्रवाह बना रहता है। कथा धीरे धीरे धार्मिक और दार्शनिक रंग में गहराने लगती है, जहाँ एक पात्र कहता है कि संसार का आधार ही जीव और शक्ति का मिलन है और अगर इन्हें अलग कर दिया गया तो संसार का संतुलन नष्ट हो जाएगा। यही योजना रचता है वो शत्रु जो शिव शक्ति को अलग कर देना चाहता है और यह सोचता है कि ऐसा करके वो दोनों शक्तियों को खत्म कर देगा और स्वयं अमर हो जाएगा। लेकिन यह उसका भ्रम है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो भी प्रेम और भक्ति की शक्ति से टकराएगा, उसका विनाश निश्चित है। पूरा एपिसोड इसी संघर्ष, प्रेम, त्याग और षड्यंत्र के बीच बुना हुआ है। विनंदन महाराज की घोषणा जहां शौर्य और साम्राज्य की गरिमा दिखाती है, वहीं महर्षा का हट छोड़ना एक नए मोड़ की ओर संकेत करता है। इसी बीच मुरली और मालसा के विवाह की तैयारियां एक उत्सव का माहौल रचती हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे प्रतिपक्षी का छल और षड्यंत्र वातावरण को भय और शंका से भर देता है। मालसा की मां का भावनात्मक दृश्य दिल को छू लेता है, जहां एक मां अपनी बेटी की खुशी के लिए दुआ करती है लेकिन भीतर से अशांत भी है, क्योंकि उसे आसन संकट का आभास हो चुका है। दूसरी ओर मार्तंड की महिमा और उनके प्रेम की शक्ति की व्याख्या बार बार सामने आती है, मानो ये याद दिलाने के लिए कि अंततः वही विजयी होंगे जिनके पास प्रेम और भक्ति का बल है। एक तरफ विवाह और उत्सव का माहौल है, तो दूसरी ओर प्रेम और शक्ति के बिछड़ने का भय। एक तरफ अहंकार और विजय की लालसा है, तो दूसरी ओर समर्पण और विश्वास की शक्ति। यही विरोधाभास कथा को और भी गहराई देता है और दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है कि असली शक्ति किसके पास है, अहंकार और छल वाले के या फिर प्रेम और विश्वास वाले के। इस एपिसोड का सार यही है कि चाहे कितनी भी ताकतें प्रेम और भक्ति को अलग करने का प्रयास करें, चाहे कितने ही छल और षड्यंत्र रचे जाएं, लेकिन प्रेम की पुकार सबसे बड़ी होती है। प्रेम की शक्ति किसी भी छल, किसी भी बल और किसी भी योजना को मात दे सकती है और यही शक्ति अंततः मार्तंड और मालसा को विजय दिलाएगी। इस प्रकार यह एपिसोड न केवल संघर्ष और षड्यंत्र की कहानी है, बल्कि प्रेम, त्याग और भक्ति की शक्ति का भी महिमामंडन है। यही कारण है कि यह कथा दर्शकों के हृदय में गहराई तक उतर जाती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी पराजित नहीं हो सकते। फोल्डेड हैंड्स 1। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए।